हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अवंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि बच्चों के नवजात जो शिशु होते हैं उनका नाक, कान, आँख और हम लोगों को मुंह किस तरीके से साफ़ करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकें, क्योंकि बच्चों में अक्सर ये इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के मुंह की सफाई के बारे में, क्योंकि मुंह से ही सारी चीज़ें, गंदगी जो होती है वो ज़्यादातर अंदर जाती है बच्चों की, इसलिए मुंह की सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे के मुंह की सफाई करने के लिए आपको करना ये है कि आपको जब भी बच्चे को फीड करा रही हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या फिर वो बॉटल से फीड हो, उसके तुरंत बाद आपको बच्चे का मुंह अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसको हल्के से गुनगुने पानी में भिगा लेना है और उससे आप अपने बच्चे के मुंह की अच्छे से सफाई कर सकती हैं। आप एक उंगली पे कपड़ा ऐसे लपेट लीजिए और उससे आप बच्चे के मुँह में अंदर अच्छे से सफाई कर दीजिए। जब तक आपका बच्चा छोटा है, 1 से 6 महीने के बीच का है, तब तक ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे सफाई नहीं करती हैं तो बच्चे की जो जीभ होती है वहाँ पर सफ़ेद कलर की एक परत सी जम जाती है, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आपको सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है एंड इसको आपको कम से कम दिन में 3 से 4 बार ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों की आँखों की सफाई के बारे में, क्योंकि जो आँखें होती हैं वो भी एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है बच्चे के इस बॉडी का, इसलिए इसकी भी साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब भी सुबह सो के उठता है तो उस टाइम पर आपको बच्चे की आँखें हल्के से कॉटन का कपड़ा लेना है और उसको गुनगुने पानी में डिप करके आप उससे बच्चे की आँखों को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि रात का जो भी कीचड़ वगैरह रहता है बच्चे की आँख में वो उससे साफ़ हो जाता है। कभी भी बच्चे की आँखों में अपने गंदे हाथ वगैरह लगाने की कोशिश मत करें, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने हाथ से बच्चे की आँखों के इधर उधर का जो एरिया होता है उसको साफ़ करने लग जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ से आपको बचना है। एंड जब भी आपको लगता है कि बच्चे की आंखों की सफाई करनी है तो आप हल्का सा कॉटन के कपड़े को भिगा करके और साफ़ कपड़े से ही उससे आप बच्चे की आंखों को पोंछ दीजिए। नॉर्मली भी आपको डेली रूटीन में सुबह के टाइम ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चों की आंखों में कोई भी कचरा वगैरह नहीं रहता है। और इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को काजल लगाना बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि पहले के टाइम पर औरतें बच्चों की आंखों को बड़ा करने के लिए काजल लगाती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है कि बच्चे की आँखें बड़ी होती हैं काजल लगाने के द्वारा। ये सिर्फ जेनेटिक होता है और इसी की वजह से बच्चे की जो आंखें होती हैं वो छोटी या बड़ी हो सकती हैं। काजल लगाने से बच्चे की आंखों पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बल्कि अगर आप काजल लगाती हैं तो उस वजह से बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जो काजल में कार्बन वगैरह होता है वो बच्चे की जो यहाँ पे आंसू की जो नली होती है उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के बच्चे की जो नली है वो ब्लॉक हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है और यहाँ तक कि बच्चे की आंख की रोशनी पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपको इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बच्चे के कान की और नाक की सफाई के बारे में। तो उसको साफ़ करने के लिए आपको सबसे बेस्ट मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप जब भी बच्चे को नहलाते हैं, नहलाने के जस्ट बाद आप उस टाइम पर बच्चे की जो नोज़ है एंड जो बच्चे का ईयर है उसको साफ़ कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ईयरबड के द्वारा। ईयरबड में आपको हल्का सा ऑयल लगा लेना है, चाहे आप सरसों का तेल लगा लीजिए या फिर आप उसको हल्का सा भिगा लीजिए, जिसकी वजह से अंदर का जो भी गंदगी वगैरह रहेगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ऐसा करने से आप बच्चे की कान और नाक की सफाई बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। एंड इसके अलावा कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ या फिर पिन वगैरह डाल करके सफाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे के जो ये सारे पार्ट्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और ज़रा सा भी अगर बच्चे को लगता है तो उसमें तुरंत ही ब्लड आने का खतरा हो सकता है। इसलिए आप कोई भी ऐसी चीज़ बच्चे के कान में, नाक में बिल्कुल भी ना डालिए एंड सिर्फ और सिर्फ आप ईयरबड के द्वारा ही बच्चे की नाक और कान की सफाई करिए। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं बच्चे की नाक, कान, मुंह और आंखों की सफाई के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।